बात उस समय की है जब हमारे देश की राजधानी उज्जैन में हुआ करती थी। वीर विक्रमादित्य उस समय हमारे सम्राट थे। वीर विक्रमादित्य बालकों से बहुत प्रेम करते थे। वो महल में हर कहीं बालकों को ही ड्यूटी के लिए लगाते थे। उनके शयन कक्ष की रक्षा के लिए भी वहाँ 5 बालक पूरी रात पहरा देते थे। हर घंटे वो बदलते थे। एक गर्मी की रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। महाराज सोए हुए थे। अचानक उनकी नींद किसी स्त्री के रोने के स्वर से खुल गई। उन्होंने आवाज़ दी, पहरे पर कौन है? एक बालक सामने आकर खड़ा हो गया। मैं हूँ महाराज, किशोर। किशोर, तुम्हें स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ महाराज, मुझे सुनाई दे रही है। तो जाकर पता करो कि यह स्त्री कौन है और क्यों रो रही है। किशोर ने अपनी तलवार उठाई और तुरंत गुप्त रास्ते से चल पड़ा। पीछे पीछे विक्रमादित्य भी उस घटना का पता लगाने के लिए चल पड़े। यह आवाज़ काली माता के मंदिर से आ रही थी। किशोर वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदरी स्त्री मंदिर के अंदर रो रही है। किशोर ने पूछा, आप कौन हैं देवी? स्त्री ने कहा, मैं राज्य लक्ष्मी हूँ। आप क्यों रो रही हैं? वीर विक्रमादित्य राजा की अकाल मृत्यु आ गई है, इसलिए रो रही हूँ। ऐसे राजा हमें फिर कहाँ मिलेंगे? किशोर की आंखों में आंसू भर आए। उसने पूछा कि हमारे सम्राट बच कैसे सकते हैं? कोई तो उपाय होगा। बोले, हाँ हाँ, उपाय तो है। तो बताइए बताइए उपाय, किशोर ने पूछा। स्त्री ने कहा कि कोई कुंवारा व्यक्ति और काली देवी के सामने अपनी बलि दे दे तो हमारे राजा बच सकते हैं। और ऐसा कहकर राज्य लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। किशोर अपने मन में सोच रहा था, कुंवारा व्यक्ति कहाँ ढूंढूंगा, मैं भी तो कुंवारा ही हूँ। यूं कहकर उसने झट अपनी गर्दन पर तलवार चला दी और सिर काटकर देवी के चरणों में रख दिया। राजा इस पूरी घटना को मंदिर के पीछे के रोशनदान से देख रहे थे। तत्काल राजा मंदिर के अंदर आए और किशोर को देखकर किशोर का शव उन्होंने उठा लिया और देवी से बोले, माँ, इसे जिंदा कीजिए, अन्यथा मैं हमेशा ही मरा रहूँगा। इसका गम मुझे खा जाएगा। मैं मृतवत रहूँगा अगर ये बच्चा नहीं जिया। आप इसे जीवित कर दीजिए, मैं नहीं तो मैं तलवार चलाकर अपनी गर्दन काट दूंगा और आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। और ऐसा कहकर उन्होंने तलवार अपनी गर्दन पर चला दी। ज्यों ही तलवार चली, देवी प्रकट हो गई और राजा का हाथ पकड़ लिया। तो बोले, अरे तुम्हारे लिए ही तो मैंने इसका बलिदान लिया था, तुम जीवो इसके लिए, और अब तुम फिर इसे कह रहे हो कि जिंदा कर दूं। बोले, नहीं, मैं इसके बिना नहीं जी सकूंगा। ऐसा स्वामी भक्त मैं कहाँ से लाऊंगा? माँ, आप इसे जिंदा कर दीजिए कृपया, अगर आप मुझे जिंदा चाहती हैं तो काली माता ने कहा कि अच्छा, तुम जाओ महल, मैं तुम्हारा बालक भी आता है। राजा मंदिर से निकल गए। इधर काली माता ने किशोर का सिर उसके शरीर से जोड़ दिया और उसे जिंदा कर दिया। किशोर भी अपनी तलवार लेकर और महल पहुंच गया। राजा ने पूछा विक्रमादित्य जी ने कि क्या हुआ था किशोर, वह स्त्री क्यों रो रही थी? बोले, कुछ नहीं राजन, उसकी सास ने उसको बहुत पीट दिया था। मैंने उसे समझा दिया है
और ये भी कह दिया है कि अगर फिर से पीटे तो राजा जी को शिकायत लड़ाऊंगा मैं। इस तरह समझाकर मैं चला आया हूँ। विक्रमादित्य ने कहा कि धन्य हो किशोर, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा स्वामी भक्त मुझे कभी नहीं मिल सकेगा। मैं तुम्हें मंत्री के पद पर बैठाऊंगा।